संविधान से पीएम मोदी ने दिया संविधान पर चर्चा का जवाब। बोले, हमने भी संविधान संशोधन किए, लेकिन देश की एकता के लिए। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि। कांग्रेस ने समय समय पर संविधान का शिकार किया। संविधान चर्चा पर राहुल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जाति जनगणना, आरक्षण सहित बेरोजगारी का मुद्दे पर सरकार को घिरा। कहा, बीजेपी सरकार ने युवाओं के अंगूठे काटे। हम जाति जनगणना कराकर रहेंगे, 50% की दीवार को हम तोड़ेंगे। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच झड़प। दिल्ली कूच रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के साथ वाटर कैनन चलाया। 17 किसान घायल। अब 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च और अछाला को रेल रोकने का किसानों ने ऐलान किया। आज महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। 35 से 40 विधायक मंत्री पद का ले सकते हैं शपथ। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। 16 दिसंबर से सत्र शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड में होंगे शामिल। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा दावा। राजद नेता तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगी। सीएम नीतीश कुमार की आज से शुरू होने वाली यात्रा में हुआ बदलाव। 22 दिसंबर को महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम में गरजे सीएम योगी। कहा, एक वो लोग हैं जो ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा लेते थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री भगवान राम का मंदिर बनवाने वाले श्रमिकों का सम्मान करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ग्वालियर दौरा। उपराष्ट्रपति धनखड़ जियो साइंस म्यूजियम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लिखी चिट्ठी। कानून व्यवस्था को लेकर शाह से मिलने का समय मांगा। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन। दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है। केजरीवाल बोले, भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर था। साथ ही हत्या के मामलों में दिल्ली नंबर 1 है। केजरीवाल ने खत में लिखा, दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हुए हैं। एयरपोर्ट और स्कूल को धमकी मिल रही है। ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 350% की बढ़ोतरी हुई। केजरीवाल बोले, दिल्ली अब देश विदेश में अपराध की राजधानी के रूप में पहचानी जा रही है। दिल्ली में लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। नागपुर में कैबिनेट विस्तार पर शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने कहा, सबसे पहले वहां मुख्यमंत्री का जुलूस निकलेगा। सीएम का जुलूस निकालने से पहले इन्हें ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए। राउत ने कहा, महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। नई सरकार ईवीएम से बनी हुई है। इनके पास दिमाग नहीं है, इनके दिमाग में ईवीएम है। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में नई सरकार बने 1 महीना हुआ पूरा, लेकिन किसके पास कौन सा विभाग ये पता नहीं। महाराष्ट्र में हर दिन गांव-गांव में हत्याएं और रेप हो रहे हैं। रात भर जेल में बिताने के बाद कल सुबह ही अभिनेता अल्लू अर्जुन रिहा हुए थे। प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए अल्लू अर्जुन ने कहा, जो कुछ भी है उसके लिए सॉरी, मैं कानून का सम्मान करता हूं। चंचलगुडा सेंट्रल जेल से हुई अल्लू अर्जुन की रिहाई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत। 50,000 की पर्सनल बॉन्ड्स पर मिली जमानत। अल्लू अर्जुन ने कहा, मैं अपने सभी प्रशंसकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। चिंता की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। फिल्म पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मची थी। भगदड़ में महिला की मौत के आरोप में जेल। भजनलाल सरकार की बेटियों को बड़ी सौगात। महिला सम्मेलन में लाजो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत पहले दिन 1 लाख लाभार्थियों को 2500 ट्रांसफर किए। राशि 7 किस्तों में उनके बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
राजस्थान के जन्म में हर बेटी को मिलेंगे 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 70,000 महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा 1500 रुपए। तिरुमाला लड्डू विवाद जांच के लिए एसआईटी की टीम भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची। 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम पहुंची वेंकटेश्वर मंदिर। छह सदस्यीय एसआईटी की टीम ने मंदिर में तमाम खंडों का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच दल ने मंदिर की रसोई की भी जांच की, जहां पवित्र तिरुमला श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाया जाता है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि सरकार के दौरान तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसादम ने पशु वसा सहित घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के ससुराल वालों पर बेंगलुरु पुलिस का शिकंजा। जौनपुर में सिविल कोर्ट जाकर केस से जुड़े कागजात को भी खंगाला। बेंगलुरु पुलिस के जौनपुर पहुंचने से पहले सुभाष के ससुराल वाले फरार। कर्नाटक पुलिस ने 3 दिन के भीतर थाने में पेश होने का चस्पाया नोटिस। बिहार के समस्तीपुर निवासी एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में किया था सुसाइड। मरने से पहले अतुल ने 80 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा था। वीडियो और सुसाइड नोट में अतुल ने पत्नी निकिता और ससुराल वालों को ठहराया था जिम्मेदार। पत्नी पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मिली जमानत। बहुचर्चित आरजीकर अस्पताल रेप हत्या मामले में गिरफ्तारी की थी। घटना के 90 दिन बाद भी सीबीआई ने नहीं की चार्जशीट दाखिल। कोर्ट ने ताला थाना के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को बेल दी। दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान बदमाश सोनू मटका को मार गिराया। मेरठ इलाके में दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ सोनू मटका का एनकाउंटर हुआ था। 2 शख्स को गोली मारने का आरोपी था सोनू मटका। मेरठ में होने के मूवमेंट की जानकारी के बाद पुलिस ने की घेराबंदी। दोनों तरफ से चली कई राउंड गोली। डबल मर्डर मामले में वांटेड था सोनू मटका। 50,000 का इनामी सोनू मटका गैंगस्टर हाशिम बाबा का खासम खास शूटर था। दर्जनों मामले में वांछित था। पटना में एसटीएफ और अपराधियों में मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान कुख्यात बैंक लुटेरा अजय राय उर्फ आकाश यादव ढेर, जबकि बदमाशों की फायरिंग में एसटीएफ का एक भी पदाधिकारी घायल। सोनपुर का रहने वाला था बदमाश आकाश यादव। दर्जनों मामले में था वांछित। 3 दिन पहले ही किराए पर लिया गया था मकान। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को तैयारी में था। बदमाश आकाश यादव कमरे की तलाशी के दौरान एक लोडेड पिस्टल और मैगजीन जब्त किया गया। अपराधियों की तरफ से भी 1 दर्जन से ज्यादा फायरिंग हुई। नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एनकाउंटर में घायल एक बदमाश चढ़ा। पुलिस के हत्थे बदमाश से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। नोएडा सेक्टर 46 के घर के बाहर खेल रही बच्ची को गलत नियत से जंगल की तरफ से ले जा रहा था बदमाश। बच्ची के रोने पर मौके से हुआ था फरार। पुलिस की टीम जब बदमाश को पकड़ने गई तो बदमाश ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी पुलिस की गोली। राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद आगामी 21 और 22 दिसंबर को कानपुर में राष्ट्रीय कायस्थ महासमागम का आयोजन कर रहा है और इस आयोजन में देश के कोने कोने से और विदेश से लगभग 3,000 कायस्थ शामिल हुए। इसमें अनेक सरकारी संस्थाएं अपना स्टॉल लगाएगी और युवा उद्यमियों को काम का ऑर्डर देगी और लगभग 2,000 कायस्थ युवाओं को नौकरी देने की भी गारंटी दी जाएगी। श्रीनगर में शीतलहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। यूपी के मैदानी इलाकों में पारा नीचे गिरा। कानपुर शहर में शीतलहर जारी है और पारा 5.4 डिग्री पर है। 2 दिनों में ठंडक और बढ़ेगी। तमिलनाडु में दिसंबर में मौसम ने ली करवट। भारी बारिश के कारण तिरुचिरापल्ली शहर के कई हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। असम के गुवाहाटी शहर में कुछ हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। तस्वीरें पानी खेते इलाके की देखी जा रही है। राजधानी में शीतलहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
जम्मू कश्मीर के गंदेरबल में भारी बर्फबारी, चारों तरफ सिर्फ बर्फ की चादर। हिमपात के बाद सोनमर्ग में भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के बालाटाल में भारी बर्फबारी के बाद यातायात ठप। रंगा से 0 पॉइंट तक बर्फ हटाने का जारी है। तस्वीरें बीआरओ द्वारा जारी की गई। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा में रह रहे हैं। लगातार गिर रहा है पारा। तस्वीरें जामा मस्जिद इलाके के रैन बसेरे की है।